काबिल साद एहतराम सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक तेज़ी से अलविदा हो रहा है। अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी, हमने रोज़े रखे, अल्लाह ताला को मनाने की, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की है। अल्लाह इन कोशिशों और काबिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रोज़े की हकीकत ये है कि रोज़े का अल्लाह के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। असल में ये इंसान की खलबत का एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में फरमा दिया है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है। इंसान इसका पता नहीं चला सकता, इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को ही इसके तमाम अहवाल का इल्म होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी जज़ा और बदला भी अपने ज़िम्मे ले लिया है। गोया इस हदीस से हमें ये समझ आती है कि रोज़ा जो है वो इंसान की तन्हाई और खलवत की तरबियत का महीना है। और अगर इंसान की खलवत और तन्हाई संवर जाए, इंसान का बातिन पाक और साफ हो जाए, उसका लाजमी नतीजा है कि इंसान का ज़ाहिर जो है वो भी संवर जाता है। इमाम इब्न अबी दुनिया रहमहुल्लाह ने हज़रत माक़िल रहमहुल्लाह से ये बात बयान फरमाई है कि सलफ़ सालेहीन सहाबा व ताबईन रहमहुमुल्लाह वो तीन बातें अपने पेश नज़र रखा करते थे। जब उनकी आपस में एक दूसरे से मुलाकात होती तो वो एक दूसरे को इन तीन बातों की तलकीन किया करते, नसीहत किया करते। और जब उनकी मुलाकात ना हो पाती, गैर हाजिरी होती, तो वो ये तीन बातें लिख के उनकी तरफ मैसेज कर देते। वो तीन बातें बड़ी खूबसूरत हैं। आप यूं कह लीजिए कि एक दीन का निचोड़ और खुलासा है। पहली बात वो ये किया करते थे कि मन अस्लह सरीरतहु अस्लहल्लाहु अलानियतहु, जो बंदा अपनी खलवत को संवार लेता है, अपने पोशीदा मामला दुरुस्त कर लेता है, अपनी तन्हाइयां पाकीज़ा बना लेता है, अपने अंदर को साफ सुथरा कर लेता है, अल्लाह उसके जाहिर को भी साफ कर देता है, अल्लाह उसके जाहिर की इस्लाह कर देता है। जब आपकी खलवत दुरुस्त नहीं है, तन्हाई में आप अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं हैं, तन्हाई में जब आपको मौका मिलता है आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, लोगों के सामने आप साफ सुथरे, नेक, परहेजगार, पारसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये एक तरह की मुनाफिकत है जो अल्लाह को पसंद नहीं। जब आप खलवत में, तन्हाई में, लोगों से जब आप छुपे हैं, उजल हैं, आपको कोई देख नहीं रहा, कोई कैमरा आपके ऊपर फिट नहीं है, तब आपने अपने आप को अल्लाह के खौफ के दायरे में रखा। आपने ये समझा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मन खशियर रहमान बिल गैब, अल्लाह ने फरमाया जन्नत अल्लाह ने मुत्तकीन और परहेजगारों के करीब कर दिया, वो कोई दूर नहीं है। और ये जन्नत अल्लाह ने किनको देनी है? मन खशियर रहमान बिल गैब, जो बिन देखे अल्लाह से डरते, हर वक्त अल्लाह के डर और खौफ को मलहूज रखते। तो ये कैफियत जब इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है ना, तो फिर जो ज़ाहरी मामलात हैं वो अल्लाह की तरफ से दुरुस्त कर दिए जाते हैं। आपकी जाहिर जो है वो ठीक हो जाएगा, शरीयत के मुताबिक हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत बयान फरमाई है कि बंदा तन्हाई में बैठा है, वहां वो अपने गुनाहों पे नजर डालता है, अपनी इस्लाह करता है, अपना मुहासबा करता है, अल्लाह का डर खौफ उसके ऊपर गालिब आ जाता है। मन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त आइना, ठीक है, और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, अल्लाह ताला उसको अपनी अर्श का साया अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को यह फरमाया था, उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को, कि मा करिहल्लाहु मिनका शैअन फला तफ़अलहु इज़ा खलौता, कि अल्लाह ने जिन चीजों को तुम्हारे लिए नापसंद किया है, अल्लाह पसंद नहीं करते कि वो चीजें आप करें, अल्लाह को नजर आए, जाहरी तौर पे लोगों के सामने आप उनको करें। तो फरमाया कि जब आप खलवत में हो, लोगों के सामने ना हो, तब भी उनसे बचें। ये अल्लाह असल में अल्लाह का डर और खौफ। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे दरखास्त की, औसिनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे को वसीयत फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी का अन तस्तहिया मिन अल्लाह कमा तस्तही मिन अर्रजुल सालिह,
कि तुम अल्लाह से ऐसे हया करो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे तुम किसी नेक परहेजगार आदमी से डरते। कोई आदमी गलत काम कर रहा हो, अल्लाह की नाफरमानी का काम कर रहा हो, गैर अखलाकी को हरकत कर रहा हो ना, उसके सामने कोई बड़ा आदमी आ जाए, नेक परहेजगार को आलिम दीन है, वैसे नेक आदमी है जिसके इलाके वाले एहतराम करते हैं, तो वो उसके एहतराम में फौरी तौर पे उस काम से बाज आ जाएगा, अपने आप को रोक लेगा। फरमाया कि जिस तरह तुम जाहिर में एक मुत्तकी परहेजगार बड़े आदमी के आने से वो गलत काम छोड़ देते हो, उससे हया करते हो, इतनी हया अल्लाह से भी करो। वो तो हर वक्त तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा है। तो ये जब बंदा अपना नजरिया बना ले कि मैं अल्लाह के सामने हूं, मैं जहां भी जाऊं अल्लाह के सामने हूं, मैं छुप नहीं सकता, तो फिर इंसान की खलवत जो है वो पकीजा हो जाती है। बास सलफ सालिहीन बड़ी पकीजा और कीमती बातें किया करते थे। वो फरमाते हैं कि इन्नल खासिरा मन अब्दा लिन्नास सालिह अमलिही, बड़ा बदबख्त है वो आदमी जो लोगों के सामने अपने नेक अमल जाहिर करता है। जब लोगों के सामने है तो बड़ा नेक परहेजगार और पारसा है, और जो जात हमेशा उसके साथ है और उसकी शारक से भी ज्यादा करीब है, उसके सामने वो बुरे काम करता है। जब खलवत में कोई देखने वाला नहीं है ना उसको, अल्लाह तो तब भी उसको देख रहे हैं, उसके साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम। तो जो जात हर वक्त तुम्हारे सामने है, उसके सामने तुम बुरे काम करते हो और लोगों को दिखाने के लिए अच्छे काम करते हो। तो हजरात, बड़ी खूबसूरत बात है कि जिसने अपने बातन की इस्लाह कर ली, अपनी खलवत को संवार लिया, तो उसका जाहिर खुद ब खुद संवर जाएगा, अल्लाह उसके जाहिर को संवार देगा। और दूसरी बात कि जिसने अल्लाह और अपने दरमियान ताल्लुकात बेहतर बना ली, मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह कफाहु अल्लाहु मा बैनहु व बैन अन्नास, जो अल्लाह के दरमियान और अपने दरमियान के मामलात दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह के साथ बना के रखता है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह के अहकाम पे, शरीयत पे आंच नहीं आने देता, पूरी दुनिया एक तरफ चले जाए, वो अपने अल्लाह से बगावत नहीं करता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, तो अल्लाह उसको लोगों से काफी हो जाता है। हमारा मसला यह है कि हम पहले दुनिया देखते हैं, बरादरी देखते हैं, रस्म व रिवाज देखते हैं, माहौल देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, इधर उधर को देखते हैं, और बाद में हम अल्लाह उसके रसूल को देखते हैं। नतीजतन हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग फिर भी राजी नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने अल्लाह को राजी किया, लोगों को नाराज कर दिया, अब दिल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह लोगों को भी राजी कर दे। और जिस बंदे ने अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी किया, अल्लाह को तो नाराज कर ही दिया, लोग भी राजी नहीं होंगे, लोग फिर उसके साथ नाराज हो जाएंगे, न दीन, न उसको खुदा मिला, न विसाले सनम, वो वाला साहब हो जाता है उसको। तो इसलिए अल्लाह को राजी कीजिए, अल्लाह के अहकाम को हमेशा अपने सामने रखिए, अल्लाह लोगों को भी आपके करीब कर देगा, आपकी मोहब्बत डाल देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुला लेते हैं, जिब्रील फलां से मुझे मोहब्बत है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं, फिर वो पूरे आसमान पे ऐलान कर देते हैं, और फरिश्तों फलां से अल्लाह को मोहब्बत हो गई, सारे आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, फिर उसकी मकबूलियत के झंडे जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। क्यों? उसने अल्लाह से दोस्ती की, अल्लाह से बना के रखी, उसने अल्लाह के मुकाबले में किसी को बड़ा नहीं समझा। तो जब आप अल्लाह को बड़ा समझ के अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम कर देंगे, फिर लोगों के मामला जो आपके लोगों के दरमियान है वो अल्लाह संभाल। तीसरी और आखिरी बात जो सलफ सालिहीन रहमहुल्लाह कहा करते थे कि मन इहतम्मा बिअम्रि आखिरतिही कफाहुल्लाहु अम्रा दुनियाहु, जिस आदमी ने अपनी आखिरी मामला जो उखरवी मामलात है उनका एहतमाम किया, उनको तरजीह दी, उसके पेश नजर उसकी आखिरत है, अल्लाह ताला दुनिया के मामलात से उस काफी हो जाएगा, दुनिया उसकी बेहतर कर दे। हम हमेशा 24 घंटे दुनिया के पीछे भागते हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, मेरा कारोबार बेहतर हो जाए, फलां चीज भी मिल जाए, फलां तक रसाई भी हो जाए, उसके लिए नमाजें भी गई, दीगर शरीयत के काम वो दाव पे लग जाते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, दुनिया 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 मिलती फिर भी कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी का हम गम हर वक्त उस पे दुनिया सवार रहती है, दुनिया कुछ नहीं मिलती उसको,
मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही। जो बंदा आखिरत की खेती का इरादा करता है, अल्लाह फरमाते हैं हम दुनिया भी देते हैं, आखिरत के अंदर और उसको ज्यादा कर देते हैं। और जो दुनिया का इरादा करता है, जिसको अल्लाह चाहते हैं उसको ही मिलती, हर एक को नहीं मिलती। तो फरमाया जो आखिरत का इरादा करता है ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया देते हैं, दुनिया जलील होकर उसके पांव पड़ती है। अता तो दुनिया बहिया रागिमा, जलील होकर दुनिया उसके पास आती है। ठीक है, लेकिन जो फिर दुनिया के पीछे पड़ा रहता है, दुनिया के पीछे पड़ा रहता है, तो दुनिया फिर उसको नहीं मिलती, उतनी मिलती है मा क़ुद्दिर लहू, जितनी उसके नसीब में अल्लाह ने लिखी। जितना मर्जी जोर लगा ले, रातें जागता रहे, भाग दौड़ करता रहे, नींदे कुर्बान कर दे, सारा जोर ताकत लगा दे, मिलनी उतनी जितनी अल्लाह ने किस्मत में लिखी। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, आखिरत को अपने पेश नजर रखें। आखिरत जब आपका टारगेट और गोल होगा, दुनिया अल्लाह ऑटोमेटिक खुद ब खुद देता रहेगा। तो ये तीन बातें अपने पल्ले से बांध दीजिए, ये रमजान का निचोड़ है। अपनी खलबत को संवार लीजिए, आपकी जलबत खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से बेहतर कर दी जाएगी। आप अपने और अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत और बेहतर कर लीजिए, अल्लाह आपके और लोगों के ताल्लुक को बेहतर कर दे। आप आखिरत को हदफ और गोल बना लीजिए, अल्लाह आपकी दुनिया संवार दीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे और अमल की तौफीक दे। हमारी